आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल CSC स्टडी बुक पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 NCERT का चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं लाइफ इन अमेजन बेसिन। पहले इसको देख लेते हैं क्या बोलता है। देख लीजिए, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजियन है, ठीक है, ये कितना में लाई करता है, बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। ठीक है, सो इट इज़ रेफर्ड टू इक्वेटोरियल रीजन। इसको इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। द रिवर अमेजन फ्लो थ्रू दिस रीजन। जो अमेजन रिवर है भैया, वो इस रीजन के थ्रू फ्लो करता है। ठीक है, देख लीजिए, फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट रीचेज अंटार्कटिक ओशन टू द ईस्ट। ठीक है, ये क्या होता है, वेस्ट में जो माउंटेन्स है वहाँ से शुरू होता है एंड कहाँ पहुँचता है, इस अंटार्कटिक ओशन जो ईस्ट में है वहाँ पहुँचता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट, द प्लेस वेयर द रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड रिवर माउंट। देखिए, जो प्लेस में जो रिवर फ्लो हो रहा है वो अगर और किसी के साथ और कहीं अनदर बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड, जो बॉडी फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक रिवर अगर फ्लो हो रहा है, ए प्लेस वेयर द रिवर फ्लो इनटू अनदर बॉडी, जहाँ अनदर बॉडी में एक रिवर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्स माउथ कहेंगे। ठीक है, द न्यूमेरियस ट्रिब्यूटरीज जॉइन अमेजन रिवर फ्रॉम द अमेजन बेसिन। देखिए, ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो अमेजन बेसिन के साथ मिलती हैं। अब देख लेते हैं द इक्वेटर, कोलंबिया एंड स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। ठीक है, कोलंबिया एंड थोड़ा सा पार्ट जो है वो वेनेजुएला का, वो उसमें भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज देखे जाते हैं। नेम द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पास, ये कुछ है नहीं यहाँ पर करने के लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा नीचे जाके, ये एरिया देख लीजिए आप, ये जो एरिया है ना, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये अमेजन बेसिन का एरिया है। ठीक है, ये अमेजन बेसिन का एरिया है। आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में। चलिए देखते हैं। एज यू नो, अमेजन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमेजन बेसिन जो है वो डायरेक्टली स्ट्रेच करता है कहाँ, इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे स्ट्रेच करता है। तो इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। देखिए, ये हॉट एंड वेट क्लाइमेट ये कैरी करता है। ठीक है, बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। ये इनका जो डे और नाइट बोथ ही क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। अब देखते हैं, द स्किन फील स्टिकी, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। देख लीजिए, जो रेन होता है, देखिए ये जैसे कि वर्षा वन है तो यहाँ पर रेन होगा ही होगा। ठीक है, एवरी डे रेन होता है यहाँ पर, दैट टू विदाउट मच वार्निंग। द डे टेम्परेचर आर हाई विथ वेरी हाई ह्यूमिडिटी। इसका जो डे का टेम्परेचर होता है वो वेरी हाई होता है और वो हाई ह्यूमिडिटी के साथ होता है। ठीक है, एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन बट ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। देख लीजिए, जब रात होता है तब क्या होता है, जो टेम्परेचर है ना वो टेम्परेचर घटता रहता है। ठीक है, वो टेम्परेचर घटता रहता है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी रहता है वो ह्यूमिडिटी एक ही रहता है, वो हाई ही रहता है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं रेन फॉरेस्ट पे। As it rains heavily, the region of thick forest glow. The forests are
in fact so thick the dense roof created leaves and branches does not allow sunlight to reach the ground। देखिए मैंने जब अगले लेक्चर में मैंने बताया था कि जहाँ वर्षा वन होते हैं वहाँ पर पत्तियाँ बहुत डेंस होते हैं, वहाँ के ट्रीज़ बहुत डेंस होते हैं, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ ही है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो पत्तियाँ हैं वो एक रूफ क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। इतना डेंस है कि समझ लीजिए इतना डेंस है कि ये एक रूफ क्रिएट कर देते हैं। और ये रूफ भैया ये बहुत हैरानी की बात है, ये सनलाइट को भी पहुँचने नहीं देते ग्राउंड तक, ठीक है। ये क्या करते हैं, सनलाइट को भी ग्राउंड तक पहुंचने नहीं देते हैं। ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशन में ग्रो देयर, ऑर्चिड्स, ब्रोमेलियड्स ग्रो एज द प्लांट पैरासाइट्स, ठीक है। ऑर्चिड, ब्रोमेलियड्स ये सब मिलते हैं यहाँ। द रेन फॉरेस्ट इज रिच इन फाउना। देखिए जैसे यहाँ पर फ्लोरा है भैया, वहाँ पर फाउना भी बहुत सारे मिलते हैं। देखिए टोकन्स है, टोकन्स बर्ड है, हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है, बर्ड पैरासाइट्स में, एंड अदर ब्रिलियंटली कलर प्लम्पेज ये भी बर्ड मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ओवर साइज्ड बिल फॉर द ईटिंग मेक देम डिफरेंट द बर्ड कॉमनली सी इन इंडिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तब दिस बर्ड्स ऑल्सो मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। ये लाउड साउंड क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट में। अब जो एनिमल्स है, एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉट्स, एंड ईटिंग ट्रापीड्स, इसके बारे में आप सुना ही होगा, एंट ईटिंग ट्रापीड्स, ये एंट खाते हैं, मंकी तो सुने ही होंगे। अब देख लेते हैं वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, स्नेक ट्राइब्स इन जंगल। देख लीजिए यहाँ पर बहुत भयानक सांप मिलते हैं, ठीक है। एनाकोंडा यहाँ का सबसे जानी मानी स्पीसीज़ में एक स्पीसीज़ हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथॉन्स अराउंड, ठीक है, ये सब मिलते हैं। ये देखिए मैंने बताया था कि एनाकोंडा, बोआ constrictor are some of the species, ठीक है। beside this basin is the home of thousand species of insects, ठीक है। सेवरल स्पीसीज ऑफ फिशेस, देखिए यहाँ पर पिराना फिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना है, पिराना। अब देख लीजिए, फाउंड इन द रिवर द बेसिन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीच इन वेराइटी ऑफ द लाइफ फाउंड देयर। नेक्स्ट द पीपल इन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। पीपल मोस्ट ग्रो देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तो जहाँ पर भी जाएंगे आप वहाँ पर आपको घना वन ही दिखेगा। तो क्या करते हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जो वेजिटेशन है, जो वो लोग जो कॉर्प्स ग्रो करते हैं, ठीक है, उन लोगों को उसको करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रीज़ है ना फॉरेस्ट के, उसको काट के वहाँ जमी बना के वहाँ पर वो लोग खेती करते हैं, ठीक है। देखिए ये भी आपको जानना है, ब्रोमेलियड्स आर द स्पेशल प्लांट दैट स्टोर वाटर इन देयर लीव्स, ठीक है। ब्रोमेलियड्स जो स्पीसीज़ होते हैं प्लांट्स के, वो क्या करते हैं, अपने जो लीव्स है ना, पत्तों में, वो अपने पत्तों में क्या करते हैं, वाटर को रखते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एनिमल्स लाइक फ्रॉग यूज़ दिस। अब जो फ्रॉग्स हैं, जो मेंढक है, वो उसको यूज़ करता है, पॉकेट ऑफ द वाटर लाइंग देयर एग्स, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। देखिए यहाँ पर ये जो कल्टीवेशन है, मैंने आपने बताया था ना कि यहाँ पर पेड़ को काट के ये करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक एग्रीकल्चर है वो बहुत फेमस है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। स्लैश एंड बर्न, इसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। तो is a way to cultivating land where the farmers clear a piece of land। देखिए slashing और cutting down trees and bushes, these are then burned which release the nutrients into the soil, ठीक है। now the crops grown in this clear field for few years after repeatedly using patch of land, the soil loses its nutrients, so
it is abandoned, then they clear another plot to land of the plant। देखिए ये हमारे नेचर के लिए बहुत हानिकारक है, लेकिन फिर भी ये लोग कल्टीवेट करने के लिए करना ही पड़ता है इन लोगों को। तो इसका कल्चर भी यहाँ पर बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत ही कम है। यहाँ की जो महिला हैं वही यहाँ के घर को संभालती हैं, घर चलाती हैं, ठीक है। और जो मेल्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ के फिश होते हैं वो जो मछली होते हैं, मछली का चाष करते हैं, ठीक है, उनका कल्टीवेशन करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइफ इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin। अब जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो टुगेदर क्या करते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन उनको कहा जाता है एक साथ। अब देख लीजिए, द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। ये जो रीजन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। कितने में? 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ पे ये आता है, ठीक है, लैटिट्यूड में। The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son, ठीक है, सॉरी, हाँ, the Ghagra, the Son, Chambal, Gandak, Kosi and tributaries of Brahmaputra drain। ये जो ये सब ये है, इसका जो ट्रिब्यूटरी होता है ब्रह्मपुत्र का जो ट्रिब्यूटरी है, ये सब इनको ड्रेन करते हैं, ठीक है, ये सभी इनको ड्रेन करते हैं। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, देख लीजिए। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग बहुत से जगह में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, ठीक है, उनका जो पॉपुलेशन है, इनको हम पॉपुलेशन डेंसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। 1 स्क्वायर किलोमीटर, किमी स्क्वायर, ठीक है, किमी स्क्वायर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं उसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, उसको जो अमाउंट है उसको डेंसिटी कहते हैं। अब देख लेते हैं, देखिए, हिमालयस द सुंदरबंस डेल्टा आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ का जो सुंदरबन डेल्टा है, ये यहाँ के मेन फीचर्स हैं। यहाँ पर सब कुछ बहुत स्पीसीज़ मिलते हैं, मछली के भी बहुत, फ्लोरा एंड फाउना से भी बहुत रिच है। सुंदरी, गोरान, गेहुआ, ये सब ट्रीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए, द मानसून ब्रिंग्स रेन्स फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। द समर आर हॉट एंड विंटर कूल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द बेसिन आर द बेसिन एरियाज आर वेरीड इन टोपोग्राफी। मैंने आपको बताया ही था, सॉरी। द एनवायरनमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द एनवायरनमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप्स हैव इन हॉस्पिटेबल टेरेन, ठीक है। Therefore, less number of people live in mountain area of गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो यहाँ का जो
लेस नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, बहुत कम पीपल यहाँ पर माउंटेन एरिया, गंगा बेसिन के जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर रहते हैं। द सॉइल इज़ फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु आर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, ग्रोन क्रॉप्स। देखिए हमारा जो इंडिया है वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ का भी जो फ्लैट लैंड्स होता है वहाँ पर भी जो लोग रहते हैं वो भी कल्टीवेशन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्रॉप्स ही ग्रो करता है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। देख लीजिए जहाँ जो प्लेन्स है, यहाँ के जो प्लेन्स हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। द मेन क्रॉप इज़ पैडी, यहाँ का मेन क्रॉप क्या है, पैडी, ये आपको याद करना है, ठीक है। सिंस cultivation of paddy required sufficient water, it is grow area from the amount of rainfall is high। देख लीजिए ये जो पैडी है ये वहाँ पर ही अच्छा ज़्यादा होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा व्हीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट्स आर अदर क्रॉप्स जो यहाँ पर मिलते हैं, ये सब क्रॉप्स भी यहाँ पर मिलते हैं, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। कैश क्रॉप्स लाइक शुगर क्रेन, जूट आर ऑल्सो ग्रोन। शुगर क्रेन मतलब वो जो आँख कहते हैं जिसको, वो और फिर जो जूट है ये सब मिलता है। बनाना प्लांटेशन यहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए वेस्ट बंगाल एंड आसाम, ठीक है। टी जो होता है चाय वो चाय भी यहाँ पर चाय की पत्तियाँ यहाँ पर होती हैं, ठीक है, यहाँ पर उसका भी कल्टीवेशन किया जाता है। सिल्क का भी कल्टीवेशन किया जाता है बिहार एंड आसाम में, ठीक है। जो माउंटेन हिल्स हैं विद द स्लोप आर जेंटली क्रॉप ग्रोन इन टेरेस, ठीक है। द वेजिटेशन कवर द एरियाज varies according to the type of landform। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन डेसिडियस ट्रीज ग्रोन। देखिए यहाँ पर जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस जो ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, मैंने कल अगले लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ क्या होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज़ ग्रो करते हैं अलॉन्ग विथ साल, टीक, पीपल, ये सब देखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट थिक बैम्बू ग्रोव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, यहाँ पर जो बैम्बू ग्रोव्स हैं वो भी यहाँ पर कॉमन है, जस्ट मैंने जहाँ तहाँ दिखाए जाते हैं। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट। जो डेल्टा एरिया है, जो हमारा सुंदरबन का एरिया है, अगर मैप में देखेंगे तो आप देख सकेंगे वो जो एरिया है वो मैनग्रोव एरिया है, ठीक है, वहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश coniferous trees like pine, deodar and fir are also in found because of these trees, because of climate is cool and स्लोप आर स्टीप। अब देख लीजिए जो मैंने कहा था कि ऑल्टीट्यूड जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना क्या होता जाएगा, जो ट्रीज़ की जो वेरिएशन है ना वो बदलते जाएंगे, जो ट्रीज़ है उसका जो वेरिएशन है वो बदलता जाएगा। अब देख लीजिए क्या होता है कि जो उत्तराखंड है वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में है, ठीक है, वो जो एरिया है वो उसका ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है, तो उसके चलते क्या होता है, क्लाइमेट भी कूल है वहाँ का। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड ऊपर जाता रहता है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कमता रहता है, टेम्परेचर स्लो डाउन होता रहता है, डिक्रीज़ होता रहता है, ठीक है। उसके चलते क्या है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कूल है, और वहाँ पर वैसे ही ट्रीज़ जो हाई ऑल्टीट्यूड में होते हैं जब दिखे जाते हैं, पाइन, देवदार, ये सब ट्रीज़ आते हैं, फर, ये सब ट्रीज़ आते हैं। देयर आर वेरिएंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। देख लीजिए यहाँ पर जो ये जो बेसिन है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ का भी बहुत सारे वेरिएंट देखे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एलिफेंट हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब देखे जाते हैं, ठीक है, ये सब एनिमल कॉमन है, ये भी आपको याद रख लेना है। ये
एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। द वन हॉर्न राइनोसोरस इज़ फाउंड इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। वन हॉर्न जो राइनोसोरस हैं वो भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में आपको दिख जाएंगे। जो इन द डेल्टा एरिया बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर आर फाउंड। देख लीजिए, ये जो हमारा सुंदरबन एरिया है ना, वो बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, बंगाल टाइगर। तो नेक्स्ट उसके अलावा भी वहाँ पर क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर, जो घड़ियाल बोलते हैं ना, घड़ियाल मगरमच्छ घड़ियाल, वो सब मिलते हैं, ठीक है। तो स्पेशली जो सुंदरबन एरिया है वहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, प्लस घड़ियाल का भी जो ये होता है, घड़ियाल का भी वहाँ पर वो जैसे कि अभी के टाइम पे वो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, तो वो उसके लिए वहाँ पर उसका कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है एक्वाटिक लाइफ अबाउंड द फ्रेश रिवर वाटर। देख लीजिए, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ फिश, रोहू, कातला, हिल्सा, ये सब माछ देखे जाते हैं, मछली देखे जाते हैं, ठीक है। रोहू, कातला, हिल्सा, ये सब मछली देखे जाते हैं यहाँ पर। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो होते हैं, कोलकाता में एक चीज़ बहुत फेमस है, वो क्या है ना, माछ भात, ठीक है। जो बंगाली लोग होते हैं, बंगालियों को एक भी वो फेमस होते हैं, हालांकि मैं भी बंगाली ही हूँ, लेकिन मुझे मछली उतना अच्छा नहीं लगता है, वो अलग बात है। चलिए देख लेते हैं। टेरिस आर बिल्ड ऑन स्टीप स्लोप्स एंड टू क्रिएट फ्लैट सरफेस व्हिच क्रॉप्स आर ग्रोन। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट द वाटर डज नॉट रन रैपिडली। ये आपको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये पूछ लेता है, कभी कभी ये आ सकता है। चलिए अब देखते हैं नीचे। इन फ्रेश वाटर रिवर गंगा, ठीक है, एंड रिवर ब्रह्मपुत्र ए वैरायटी ऑफ डॉल्फिन, ठीक है, इसको हम लोग सूसू डॉल्फिन के नाम से जाने जाते हैं। ये एंडेंजर स्पीसीज़ है, इनको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन नाम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, ये ब्लाइंड डॉल्फिन्स होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सूसू नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो जैसे अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर जो ड्रेन्स का जो ये होता है, जो मैल होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली आके रिवर में गिरता है, और ये जो इसके लिए हमारा जो रिवर है वो क्या होता है, दूषित होता है। जब दूषित होता है तो ये दूषण के वजह से जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम मतलब जो पानी के अंदर जो सब स्पीसीज़ रहते हैं, ठीक है, उनको मिला के जो इकोसिस्टम क्रिएट होता है, उसको हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, ये लुप्त होता है। तो इसके चलते क्या है, जो सूसू डॉल्फिन है ना, वो भी आजकल एंडेंजर स्पीसीज़ में आ गया है, और इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह की इनिशिएटिव ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। देख लीजिए, टू एक्सीलरेट द एफर्ट अचीव यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज द फुट ऑफ सैनिटेशन, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन। देख लीजिए, हमारे जो गांधी जी हैं वो उन्होंने ये बताया था कि देखिए, हमारे जो अंदर के जो गंदगी है ना, उनको साफ़ करना वो इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस पर्सपेक्टिव में महात्मा गांधी को सामने रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था अक्टूबर 2014 में। ये आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसका ईयर भी पूछ सकता है, या फिर इसके बारे में भी आपको थोड़ा गूगल कर लेना है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, लेकिन वो आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। देख लीजिए,
The Ganga Brahmaputra plain has several big towns and cities. The cities of इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। देख लीजिए भैया, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, ये जो गंगा है ना, ये बहुत जगह, बहुत बड़ा एरिया में स्प्रेड करता है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया में इसका एक्सपेंशन है। ये जो इलाहाबाद है, हमारा कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है ना, तो ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख्स, ठीक है, 10 लाख्स। यहाँ पर 10 लाख्स पॉपुलेशंस हैं इनके। जो साइड वाला एरिया है ना, ये जो साइड वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 लाख का पॉपुलेशंस यहाँ पर होता है लोकेट। ये लोग क्या है, गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है, ये लोग डिपेंड करते हैं। वहाँ का जो बोलते हैं, जिसको मछली का कल्टीवेशन बोलते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। देख लीजिए, वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन्स और इंडस्ट्रीज आर डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। दिस लीड्स द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर, इसके वजह से पॉल्यूशन होता है रिवर्स में, ठीक है। द 4 वेज ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप्ड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवेज ट्रांसपोर्ट द पीपल and from one place to another. The waterways is an effective means of transport particularly along with the rivers, ठीक है। देख लीजिए, ये जो हमारा रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ये सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, सबसे चीपेस्ट है, सबसे चीपेस्ट, सबसे कम प्राइस में यहाँ पर माने ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट प्राइस में ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है। द टूरिज़्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन दिस बेसिन। देखिए, यहाँ पर टूरिज़्म भी बहुत हाई लेवल में ग्रो कर रहा है, ठीक है, बहुत हाई लेवल में ग्रो कर रहा है, क्योंकि देख लीजिए, जहाँ पर वाराणसी है, ठीक है, जहाँ पर वाराणसी है, जहाँ पर इलाहाबाद है, प्रयागराज, हमारा बहुत सारे बच्चे प्रयागराज से भी यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, हालांकि तो उनको अच्छे तरह से पता होगा प्रयागराज बहुत अच्छा जगह है। उसके बाद वाराणसी भी अच्छा जगह है, ठीक है। कानपुर, लखनऊ, पटना तो बोल ही नहीं सकते भाई, पटना तो आईएएस का जन्मभूमि होता है, तो चलिए वो अलग बात है। देख लेते हैं ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। देख लीजिए, ये आपको याद रखना है, ताजमहल कहाँ पर है, बैंक ऑफ यमुना रिवर कहाँ पर है, ये बैंक ऑफ यमुना रिवर कहाँ है, आगरा में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आ सकता है। इलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा एंड यमुना, ठीक है, जो इलाहाबाद है ना, ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, यहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। इलाहाबाद कहाँ पर है, जहाँ पर गंगा एंड यमुना एक साथ कॉन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश। अब देख लीजिए, बिहार जो है ना, बिहार एक समय बिहार का जो पटना है ना, वो मगध डायनेस्टी, जो मगध एम्पायर था, अच्छा, जो अशोक चंद्रगुप्त, ये सब है ना, तो अशोक का जो था वो वहाँ पर था, पाटलिपुत्र नाम से, ठीक है, पाटलिपुत्र। और वो एम्पायर अशोक का डायनेस्टी का राजधानी भी हुआ करता था। तो उसके लिए लास्ट में तो आपको सबको पता ही है कि जो एम्पायर अशोक हैं, ठीक है, अशोका क्या किए कि वो बुद्धिज़्म में क्या है, कन्वर्ट हो गए। तो वहाँ पर जो स्तूपास है ना, वो बुद्धिज़्म रिलेटेड हैं। वहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अशोक चक्र, ठीक है, अशोक स्तंभ, उनसे हमारा जो इंडिया है, इंडिया का जो अशोक चक्र है ना, जो हमारे फ्लैग में लगता है अशोक चक्र, वो वहाँ से ही आया है। और जो अशोक चक्र नहीं, हमारा जो अशोक स्तंभ है ना, हमारे जो अशोक स्तंभ है आपको दिखते हैं, कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन में भी आपको दिख जाते हैं अशोक स्तंभ। तो वो जो अशोक स्तंभ है ना, वो वहाँ से ही लिया गया है, ठीक है। देख लीजिए, आसाम, काजीरंगा एंड मानस विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए, यहाँ पर जो है ना, इमामबाड़ा है, वो तो है ही, छोड़ दीजिए, आसाम, काजीरंगा, ये सब मानस सरोवर, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में सबसे फेमस है। अरुणाचल प्रदेश विद ए डिस्टिंक्ट ऑफ ट्राइबल कल्चर आर सम प्लेसेस वर्थ ए विजिट, ठीक है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, ये आपको कर लेने हैं, ठीक है।
ये आप खुद से कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिए हमारे चैनल पे, हम आपको वो उसका आंसर नेक्स्ट सेशन में दे देंगे। ठीक है, हमारा जब डाउट क्लियरिंग सेशन में होगा उसका आंसर हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। देखिए इसमें बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है। मैं अकेला इसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और इसका जो PDF है ये चैप्टर का, अगर आपको समरी चाहिए इसका, तो इसका समरी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से इसका समरी डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। देख लीजिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए गुड डे।